अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स और इम्पॉर्टेंस और यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिस तरह कि हमने इसी चैप्टर में हमने ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा, फिर ब्रायोफाइट के हमने इम्पॉर्टेंस पढ़े, फिर हमने ट्रैक्योफाइट्स में जो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स थे जिसको हम टेरिडोफाइट कहते थे, उसकी भी आखिर में हमने उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। और आज हमने जिम्नोस्पर्म, इस प्रीवियस लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म की जनरल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम उसकी यूजेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट जो इसका यूज़ है दैट इज द सोर्स ऑफ टिम्बर, मतलब इससे लकड़ियाँ वगैरह हासिल किए जाते हैं, टिम्बर लकड़ी हासिल किया जाता है, और इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के तौर पर इससे मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग में ये इस्तेमाल होते हैं, इसकी जो टिम्बर्स होते हैं, तो ये भी इसका एक यूज़ है। इसके अलावा हम इसको फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी वुड्स को हम ड्राई करते हैं, इसको घर में फिर जलाने के लकड़ी के तौर पर, ईंधन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो साथ साथ इसको हम फ्यूल के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पर। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स है, दिस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ वुड और बेस्ट वुड सोर्स। इसका वुड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोट्स, किश्तियाँ वगैरह जो होती है इसके बनाने में भी ये वुड इस्तेमाल होता है। रेलवे लाइन्स, रेल की जो पटरियाँ वगैरह होती है उसमें भी ये वुड, चूँकि काफ़ी सख्त होता है, काफ़ी कीमती होता है, और इसको इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेड्रस द्यूदारा, जो दियार का दरख्त होता है, सेड्रस द्यूदारा दियार का जो दरख्त होता है। और हम ये भी कहते हैं कि जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में जिम्नोस्पर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेड्रस द्यूदारा जो है इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? सेड्रस द्यूदारा, दियार का जो दरख्त है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सोर्सेस ऑफ रेजिन्स, रेजिन्स मीन्स इसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये रेजिन एक्सक्रीट करते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये यूजुअली एडहेसिव्स, यूज्ड एज एडहेसिव्स। एडहेसिव्स कोटिंग के तौर पर, कोटिंग के लिए कंस्ट्रक्शन में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजिन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन से प्लांट से हासिल किए जाते हैं? चीड़ पाइन। चीड़ पाइन कौन सा प्लांट है? पाइनस रक्सबर्जाई, पाइनस रक्सबर्जाई इसको चीड़ पाइन कहा जाता है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए डैश इज कॉल्ड चीड़ पाइन, नीचे ये ऑप्शन दिए गए हो, पाइनस रक्सबर्जाई, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस वेलेशियाना, ठीक है, पाइनस लंगीफोलिया। तो आपने किसको टिक करना है? पाइनस रक्सबर्जाई को। ये इसका बोटेनिकल नेम है, और बाकी जो है आपको बोटेनिकल नेम लिखने का तरीका भी पता होगा। इसमें पहला नाम जीनस होता है, दूसरा नाम स्पीशी होता है, और इसको हम सेपरेटली क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। अगर अंडरलाइन आप नहीं करते तो फिर इसी बायोलॉजिकल नेम्स को आपने इटैलिक फॉर्म में लिखना होता है। सो चीड़ पाइन ये पाइनस रक्सबर्जाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है, यूज ए बेस्ट सोर्स ऑफ फूड। लोग इसको खाते भी है, खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलगोजा पाइन, जिसका बोटेनिकल नेम है पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडेबल पाइन है वो कौन सा है? चलगोजा पाइन। अगर कहीं आपसे बोटेनिकल नेम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर पाइनस जिरार्डियाना किसी वाइवा में, प्रैक्टिकल के वाइवा में या एमसीक्यूज में आ जाए तो पाइनस जिरार्डियाना जो है चलगोजा पाइन को कहा जाता है। इसके अलावा जो टेक्सस बकेटा है, एक और प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है। इसके जो लीव्स होती हैं, दिस आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड टेक्साल्स। इसकी जो लीव्स है, इसका जो बार्क होता है, स्टेम का जो बार्क या इनर बार्क जो होता है, उसके अंदर उससे कंपाउंड्स को तैयार किया जाता है, कंपाउंड को, केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको टेक्सोल कहा जाता है। टेक्सोल, ये जो टेक्सोल का लफ्ज़ जो है टेक्सस
इसका जो जेनस है इसी प्लांट का टेक्सस, टेक्सस से नाम लिया गया है टेक्सोल्स। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो टेक्सोल जो कंपाउंड होता है ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं? यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में जो होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म which is very very important regarding the MCQs और practical viva questions। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं जगह पर मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।